नमस्कार बच्चों। कल अपन लोगों ने विपणन अवधारणा के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा कि विपणन अवधारणा होती क्या है, यानी मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है और उसका महत्व जो है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या उसकी प्रकृति जो है वो क्या है। आज हम पढ़ते हैं विपणन अवधारणा का क्रमागत विकास, यानी इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। विपणन की विभिन्न अवधारणाएं, वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं मैं इसे। इस पार्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम के अंदर। विपणन की बहुत सारी अवधारणा है, क्योंकि विपणन अवधारणा यानी विपणन का कंसेप्ट जो है वो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट हुई उससे पहले की बात कर रहे हैं। यानी उससे पहले भी जो है विपणन की कुछ बातें हुआ करती थी। तो जब औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट हुई, तो औद्योगिक क्रांति यानी जब रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल, तो उस समय की बात करते हैं तो उस वक्त जो है वो उत्पादन अवधारणा चलती है, प्रोडक्शन कंसेप्ट। यानी ये कंसेप्ट ये कहता है कि आप जितना ज़्यादा उत्पादन करोगे या जितनी ज़्यादा वस्तु उपलब्ध होगी, उसकी मांग यानी डिमांड जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी मोर प्रोडक्शन मोर डिमांड, जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा जो है उसकी मांग होगी। आप जितनी ज़्यादा सप्लाई दोगे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। अच्छी वस्तु एवं सेवा यानी गुड प्रोडक्ट और सर्विसेज, और वस्तु का मूल्य भी जो है वो कम हो, रिड्यूस प्राइस पर मिले, तो अधिकतम विक्रय यानी सेल भी अधिक होगी। सबसे प्राचीनतम अवधारणा, बहुत एंशियंट जो है वो कंसेप्ट है अपने आप में। ये लिमिटेड प्रोडक्शन होता था कि उस वक्त इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, तो लिमिटेड प्रोडक्शन थे। मांग, एरो का मतलब यहाँ बढ़ाकर बताया, मांग अधिक थी, उत्पादन कम था। विक्रेता बाजार यानी सेलर का मार्केट था उसमें, यानी विक्रेता जो माल बेचता वही जो है वो ग्राहक को खरीदना पड़ता। विक्रय के लिए कोई प्रयास नहीं होता, क्योंकि डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो आपको विक्रय के लिए कोई प्रयास नहीं। इसलिए वहां पर विपणन का ज़्यादा भी यानी मार्केटिंग का ज़्यादा रोल नहीं था, कोई ज़्यादा प्रयास नहीं होता। ये उस समय की बात मैंने आपको बता दिया। औद्योगिक क्रांति जब शुरुआत हुई तो उस समय की बात है। आज के टाइम में अगर इसकी प्रासंगिकता देखें, वैल्यू क्या है आज के टाइम के अंदर, वे प्रोडक्ट जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और कंपनी चाहती है कि प्राइस को रिड्यूस करें, तो जब उसको प्रोडक्शन के अंदर कोई ना कोई चेंजेस करने पड़ेंगे। या जहाँ पर आज भी जिनकी डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा होता है। डिमांड ज़्यादा, आप खाने पीने की वस्तुएं जनरली देखें, इनकी डिमांड हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो डिमांड जब ज़्यादा है तो इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सेकेंड कंसेप्ट पर बात करते हैं, उत्पाद अवधारणा, प्रोडक्ट कंसेप्ट। देखो ये कहता है जितना ज़्यादा उत्पादन होगा मांग उतनी बढ़ेगी। अब ये वो कंसेप्ट है जब औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ रहा था, तो लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नॉलेज हुआ। तो ये कंसेप्ट ये कहता है ग्राहक हमेशा उन उत्पादों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनकी अच्छी किस्म यानी क्वालिटी बढ़िया होती है, जिनके अंदर इनोवेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस यानी निष्पादन बढ़िया होता है, यानी जिनको यूज बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, उन उत्पादों को हमेशा ग्राहक ज़्यादा पसंद करता है। तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी ज़्यादा होगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा उतनी बढ़ेगी। अब यहाँ से जो है यूँ समझे कि मार्केटिंग का रोल स्टार्ट हो गया था। लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। उत्पाद की किस्म और की विशेषताएं ज़्यादा बढ़िया, और ग्राहक की आवश्यकता बढ़ेगी और इससे क्या होगा, आपका लाभ बढ़ेगा। तीसरे नंबर अवधारणा है विक्रय अवधारणा, सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है, देखो यहाँ तक की अवधारणा में हम लोगों ने विपणन के रूप को बहुत नेग्लिजिबल देखा। सेलिंग कंसेप्ट ये कहता है अब यहाँ पर कुछ पहले वाली कंडीशन से उल्टा होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो चरम सीमा पर अपनी टॉप पोजीशन पर था, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका था। तो लोगों के अंदर कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ना था। जब कंपटीशन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, मांग कम हो रही है और उत्पादन ज्यादा हो रहा है। तो मांग कम और उत्पादन ज्यादा है, तो इस विचारधारा के अनुसार ये क्या कहता है, ग्राहक उस उत्पाद को हमेशा खरीदेगा, या ग्राहक को अगर किसी उत्पाद को अधिक से अधिक खरीद करवानी है
तो संस्था को क्या करना पड़ेगा, अपने विक्रय और संवर्धन पर बहुत ज़्यादा जो है वो एनफोर्स करना पड़ेगा, दबाव बढ़ाना पड़ेगा। यानी आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको विज्ञापन करना पड़ेगा, आपको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की। आप जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी करोगे, जितनी ज़्यादा आप लोग सेलिंग के प्रयास करोगे, आपका प्रोडक्ट जो है उतना ज़्यादा बिकेगा। तो माल का विक्रय जो है वो संस्था की प्रॉब्लम बन चुका था। पहला करेक्टर ये, यहाँ पर प्रोडक्शन प्रॉब्लम था, अब यहाँ प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं है। अब समस्या क्या है, माल का विक्रय करना। प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में ज़्यादा है। अब मांग उत्पन्न करवाने के लिए लोग प्रयास करने लगे थे, यानी डिमांड जो है उनको जनरेट करना था। डिमांड को जनरेट करने के लिए वही विज्ञापन, संवर्धन यानी एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ठीक है ना, सेलिंग, पब्लिसिटी, इन पर वर्कआउट करना शुरू किया। अब मध्यस्थों का रोल बढ़ गया। यहाँ तक कोई मध्यस्थों का रोल बढ़िया नहीं था। अब यहाँ पर मध्यस्थ का मतलब होता है इंटरमीडिएरीज, होलसेलर, सेलर, रिटेलर्स, इनका रोल बढ़ गया। अब यहाँ से शुरुआत हुई मार्केटिंग रिसर्च की। देखो यहाँ पर मार्केटिंग की बात ही नहीं थी, यहाँ मार्केटिंग की बातें शुरू हुई। यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च यानी विपणन अनुसंधान का रोल बढ़ा। अब देखो ये कंसेप्ट क्या कहता है, भाई कारखाना विद्यमान जो है आपका, वहाँ उत्पाद का निर्माण होता है, आप उसका एडवर्टीजमेंट करो, आप उसका प्रमोशन करो, पब्लिसिटी करो, तो उत्पाद का विक्रय बढ़ेगा, आपका लाभ बढ़ेगा। मांग अधिक, उत्पादन कम और प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ी रहने लगी, यानी कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट जो हम इस पूरी किताब में पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट में लिखा है विपणन अवधारणा, मार्केटिंग कंसेप्ट, या इसे ग्राहक प्रधान यानी कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट भी कहते हैं। ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी कंपनी को अपना प्रोडक्ट अगर बेचना है तो सबसे पहले उसे अपने लक्ष्य जो बाजार है, टारगेट मार्केट जो है, टारगेट मार्केट का मतलब जिसको आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं यानी कंज्यूमर यानी ग्राहक, उस ग्राहक की इच्छा और उसकी आवश्यकताओं को पहले समझें, फिर आप उसको संतुष्ट भी करें, उसके अनुसार उत्पादन करें और उसे संतुष्ट करें। क्योंकि आज की डेट के अंदर, प्रेजेंट डेट के अंदर कंज्यूमर इज ए किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर जो है यानी ग्राहक जो है वो मार्केट यानी बाजार का राजा है। आज का बाजार जो है वो कंज्यूमर पर आधारित है, कंज्यूमर बाजार का केंद्र है। ये कंसेप्ट ये मानता है। तो कंज्यूमर को संतुष्ट करो, उसकी आवश्यकता और उसकी इच्छाओं को समझो, ये कंसेप्ट कहता है। और लास्ट कंसेप्ट ये कहता है सामाजिक विपणन अवधारणा, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट रिसेंट टॉपिक है आज की डेट में। रिसेंट टॉपिक का मतलब हाल ही में दुनिया में लोगों के सामने आया है। ये कंसेप्ट ये कहता है आप अपने ग्राहकों को भले ही संतुष्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राहकों को संतुष्ट करने के साथ आपको समाज के हित और उसके कल्याण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना पड़ेगा। समाज के अंदर जो मार्केटिंग के थ्रू बुराइयां फैल रही है, उन बुराइयों पर कंट्रोल करें। समाज में जो प्रदूषण फैल रहा है प्रोडक्शन के थ्रू, उन प्रोडक्शन को कंट्रोल करें। आप लोगों को रोजगार दें, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारें, समाज की वैल्यूज, उनके एथिक्स, इन सबको कंट्रोल और मैनर वे के अंदर आप समाज के अंदर प्रसारित करें और लोगों तक पहुंचाएं। इस कंसेप्ट की बात